बहन जी इतना ताकतवर है कि 38 दल का गठबंधन केकर है एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक क्या है, और एक दूसरी तरफ है इंडिया जो विपक्ष में है। एनडीए 38 दल जो सत्ता में है और इंडिया 26 दल जो विपक्ष में है। कबो देखले हवा कि जे सरकार में ऊ हो आज विपक्ष में ऊ हो, विरोध करे कि दाएं 38 और 26 मिल के 64 बन के केहू के प्रधानमंत्री बने से रोका था। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती 64 दल मिल के रोका था हमन की बहन जी के। काहे रोका था? वो जाना था कि बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन कैले है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार आ कानून का तो ऐसा राज चलले कि बाघ और बकरी एक घाट पर बैठ के पानी पियले। हमन का बहन बेटी रात में निकल जाके वो पूछे वाला ना। वो जानते हैं कि यदि बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो इतनी मजबूत सरकार चलाई, यदि प्रधानमंत्री बन गई तो ये देश सोने का हो जाएगा। जिसको कहा जाता था हम उस देश के वासी है। यहाँ गाना चलता था कि जहाँ डाल डाल पे बोले सोने की चिड़िया वो भारत देश है मेरा। तो ये 64 दल मिलके किसको रोक रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती। अब बहन जी को देखिए, इस देश में जब SC ST का बिल आरक्षण फाड़ा जा रहा था, नौजवान साथी ध्यान देंगे, तो उस समय हमारे 131 MP थे ST SC के जो चुन के जाते हैं रिजर्वेशन के तहत। और बिल फाड़ने वाला कौन था? आज जो विपक्ष में बैठे हुए हैं क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो थे जो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उनके समर्थक पश्चिम के शेड्यूल कास्ट के बेटे थे। सदन में 131 MP के बीच में आरक्षण का बिल फाड़ दिया गया। 131 MP न पक्ष न विपक्ष बोला यदि किसी ने तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बोला। और बोला क्या? तुम आरक्षण को छेड़छाड़ छू के दिखाओ। मैं दिन में तारे ना दिखाती तो मैं कांसी राम साहब की शिष्या नहीं। और माननीय बहन जी ने गरीबों के लिए, दलित शोषित वंचित इस मानवता की लड़ाई के लिए, यदि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल और नारी के सम्मान, महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए यदि इस्तीफा 1951 में दिया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, कौन है ऐसा जो जीत के जाए और इस्तीफा दे दे हम गरीबों की भलाई के लिए? लेकिन बाबा साहब ने 1951 में इस्तीफा दिया, जो हमारे महामानव, हमारे धरती के विद्वान। और दूसरी बार 17 अप्रैल 2018 को ऊना कांड, हाथरस कांड, दलित समाज पे अत्याचार को लेके माननीय बहन जी ने सभापति, उपराष्ट्रपति महामहिम अंसारी साहब के सामने कहा था। और जब उनको रोका गया तो माननीय बहन जी ने कहा, मैं जिस समाज से आती हूँ, दलित समाज से, यदि उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए मैं सदन में न बोल पाऊँ, उनकी भलाई न कर पाऊँ तो लानत है। और माननीय बहन जी ने वही इस्तीफा दे के कहा, मैं जब तक नहीं लौटूंगी जब तक इस देश में शासक बन के ना उभरो, और मैं जब लौटूंगी जब अपने समाज के लोगों के लिए कल्याण करके आओ। और माननीय बहन जी ने इस्तीफा दिया कि नहीं? आज ये लोग कहे ना घूम घूम के कि बीएसपी सत्ता का दूसरी टीम है। अरे दूसरी टीम होती तो समझ में आ जाती। माननीय बहन जी ने 2003 में इस्तीफा दे दिया, कुर्सी को छोड़ दिया, सीएम की अलायंस था। माननीय बहन जी ने उस सरकार की हार का बदला, जब हमारे 3 सांसद थे तो माननीय बहन जी ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र की सरकार को 1 वोट से गिराया और ललकार के कहा, हमने उत्तर प्रदेश में अपनी हार का बदला ले लिया। लोगों को कहिए कि यदि बी टीम है तो केंद्र में सरकार यदि किसी ने गिराया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी ने बना। आप नौजवान हैं, आप लोग सड़क चौराहों पर कहिए। कोई कहता है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर है तो उनसे पूछिए
कि देश में 545 सीटों पे लगभग चुनाव होते हैं पार्लियामेंट के। किसी दल ने यदि सबसे ज्यादा संख्या में चुनाव लड़ा है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, जो देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है। सबसे ज्यादा इस भारत में यदि लोकसभा कैंडिडेट का कोई चुनाव लड़ता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बहुजन समाज पार्टी है, जिनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। ये क्यों नहीं लड़ पाते हैं? इसलिए कि बहन जी अकेले लड़ती, गठबंधन नहीं करती हैं। और दूसरी तरफ ये 38 दल वाले गठबंधन करेंगे तो 545 पर लड़ पाएंगे, 26 वाले करेंगे तो लड़ पाएंगे। ये खुद कम लड़ते हैं और जो ज्यादा लड़ता है उसको कहते हैं कि बहुजन समाज का पते न चलत। माननीय बहन जी ने जो काम किए उसको हमको बताने की जरूरत है। आज हमको 5 किलो राशन, 1 किलो नून, माननीय बहन जी ने इतना ही पूछा ट्वीट करके कि 5 किलो राशन यदि 10 आदमी का परिवार है, यदि 15 दिन 20 दिन चल तो करीब आदू का खाई। लेकिन बहन जी ने आपको राशन और बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, पक्की नौकरी दी। 78,000 सिपाही भर्ती की, 76,000 मास्टर की भर्ती की, 1,25,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती की, जो सिर्फ नाम लिखना जानता था। और जो कहता है कि बहुजन समाज एक विशेष जाति के लिए काम करती, तो बताइए तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और 2007 में माननीय बहन जी ने सफाई कर्मचारी की भर्ती करा के और ये नारा दिया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत वाल्मीकि भंगी का बेटा सफाई कर्मचारी हुआ तो अगड़ी पिछड़ी अकलियत जाति के लोग भी हुए। और सर्वजन हिताय सुखाय के तहत 1,25,000 सफाई कर्मचारी भर्ती हुए, जिनकी आज की दौर में पगार 30,000 लगभग है। यदि 30,000 का नून कीन देवा तब कई साल खाइबा, क्योंकि आगे हाथ पसारे की जरूरत। बहन जी ने ये काम किया, आपको पक्की नौकरी दिया। बहन जी ने 1 से 10 तक शिक्षा फ्री किया है। माननीय बहन जी ने सर्वजन हिताय सुखाय के साथ पिछड़े समाज के बेटे को यदि प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र राजभर जी को बनाया, भीम राजभर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हमारा समाज जो गांव खेत खलिहानों में कभी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता था, ऐसे राजभर समाज के बेटे को, पिछड़े समाज के बेटे को 403 एमएलओ की पंचायत करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष बना के श्री सुखदेव राजभर जी को सम्मान देने का काम किया, भारत गौरव से सम्मानित किया। आज लालजी वर्मा है प्रदेश अध्यक्ष बने, नेता प्रतिपक्ष बने, उनकी बेटी छाया वर्मा जी को एमएलए का टिकट दिया गया। माननीय के सचान जी को प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी बनाया गया, लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। माननीय RK कुशवाहा जी हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। हमारे बीच में जंग बहादुर पटेल है, राम लखन वर्मा है, बरखू लाल वर्मा है, बरखू राम वर्मा जो आजमगढ़ सगड़ी से जीते। यदि पटेल समाज की बात आई तो उनके बेटे को भी विधानसभा अध्यक्ष बना के सम्मान देने का काम किया। हमारे बीच में चौहान समाज की बेटे की बात आई तो श्री दारा सिंह चौहान जी को राज्यसभा में भेजा, श्री फागू चौहान जी को राजस्व मंत्री बनाया प्रदेश में, वीरेंद्र निषाद को एमएलसी बनाया। और नेता संसदीय दल उस समय बनाया एक चौहान नोनिया के बेटे को, जब डॉक्टर बलराम जैसे 3 बार के MP जीत के गए थे, 6 बार लड़े थे। लेकिन एक पिछड़े समाज को बहन जी कितना स्नेह देती हैं कि शेड्यूल कास्ट के बेटे जो 3 बार MP था उनको हटा के और माननीय बहन जी ने दारा सिंह चौहान जी को नेता संसदीय दल बनाया। आज नाई समाज की बात आती है तो हीरालाल ठाकुर को MLC बनाया, भगवती प्रजापति को बनाया। हमारे बीच में कनौजिया समाज है, चेयरमैन से लेके MLA MP लड़ा। यदि आप लोग कहते हैं कि बहन जी सिर्फ पिछड़े दलित का कल्याण करती हैं, यादव समाज के बेटे को भी यदि कांसी राम साहब, माननीय कांसी राम साहब और श्री मुलायम सिंह में सपा बसपा में समझौता ना हुआ था तो श्री मुलायम सिंह मुख्यमंत्री नहीं बने होते। 2 MLC की सीट थी, माननीय बहन जी ने दोनों सीट पे MLC को भेजा। किनको भेजा? एक बाबा रामनाथ यादव और एक जागरण जत्थे के कलाकार थे काशीनाथ यादव जी।
उनको बना के भेजा। 2 MLC की सीट काली थी। कोई कहता है बहन जी सभी का कल्याण करती हैं, और दोनों यादव समाज के बेटे को माननीय बहन जी ने MLC बना के भेजा। हमारे बीच में जब श्री सुखदेव राजभर चुनाव हार गए तो गरीब राजभर के बेटे को MLC बना के भेजा। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को MLC बना के भेजा और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कभी चुनाव लड़के जीते नहीं थे, हारे तब भी माननीय बहन जी ने अपने प्रथम शासन काल में बगल में खड़ा करा के कैबिनेट मंत्री की सफल दिलाई मौर्य समाज के बेटे को। आज अखिलेश समाज की बात आती है, बताइए।